नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल लर्नर्स फाउंडेशन एग्ज़ाम पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से स्टैटिक्स जीके की चैप्टर वाइज MCQ सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। ये हम पढ़ने वाले हैं। इसमें 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs को लिया गया है। जो क्वेश्चनों का स्तर है वो कठिन स्तर का होने वाला है और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है उन सभी क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों को सही किया है, यानी 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों को सही किया है। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों से मिलकर बना है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके ए नीला, हरा और सफ़ेद, बी ऑप्शन है आपका हरा, लाल और सफ़ेद, सी ऑप्शन है आपका नीला, पीला और नारंगी और डी ऑप्शन है आपका केसरिया, सफ़ेद और हरा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं केसरिया, सफ़ेद और हरा ये हमारे तिरंगे झंडे के कलर हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, बताइए। ऑप्शन है इसके सचिंद्र प्रसाद बोस, बी ऑप्शन है सुकुमार मित्रा, सी ऑप्शन है पिंगली वेंकैया और डी ऑप्शन है सरोजनी नायडू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था, बताइए आप। भारत के तिरंगे झंडे में चक्र कब अस्तित्व में आया था ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1932, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है आपका 1935 और ऑप्शन डी है आपका 1946। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1947, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है हरा, ऑप्शन बी है सफ़ेद, ऑप्शन सी है केसरिया, ऑप्शन डी है लाल। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केसरिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पहला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है पहला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया। ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1945, सी ऑप्शन है 1906 और डी ऑप्शन है आपका 1905। तो आपको बताना है पहला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1906 में पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको बताना है राष्ट्रीय ध्वज को कितनी बार बदला जा चुका है। ए ऑप्शन है 117 सालों में अब तक कुल 6 बार बदला जा चुका है, बी ऑप्शन है 117 सालों में अब तक कुल 5 बार बदला जा चुका है, सी ऑप्शन है 117 सालों में अब तक कुल 8 बार बदला जा चुका है और डी ऑप्शन है 117 सालों में अब तक कुल 4 बार बदला जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 117 सालों में अब तक कुल 6 बार ये बदला जा चुका है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कहाँ फहराया गया था, ये आपको बताना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ फहराया गया था। ऑप्शन है कलकत्ता, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। ये आपको बताना है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कहाँ फहराया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देश का दूसरा झंडा कब प्रस्तावित किया गया था, ये आपको बताना है। देश का दूसरा झंडा कब प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन है 1907 में, बी ऑप्शन है 1904 में, सी ऑप्शन है 1927 में और डी ऑप्शन है 1906 में। तो आपको बताना है देश का दूसरा झंडा कब प्रस्तावित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्र ध्वज में सफ़ेद रंग किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। राष्ट्र ध्वज में सफ़ेद रंग किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है शांति, बी ऑप्शन है साहस, सी ऑप्शन है बलिदान और
डी ऑप्शन है स्मृति। तो आपको बताना है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रध्वज में केसरिया रंग किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है शांति, बी ऑप्शन है शक्ति और साहस, सी ऑप्शन है बलिदान और डी ऑप्शन है स्मृति। तो आपको ये बताना है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति और साहस। जो केसरिया रंग है वो शक्ति और साहस का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रध्वज में हरा रंग किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। यह है ऑप्शन ए उर्वरता, वृद्धि, भूमि की पवित्रता, बी ऑप्शन है उर्वरता, सी ऑप्शन है भूमि की पवित्रता और डी ऑप्शन है वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, बताना है आपको। ऑप्शन है उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता, बी ऑप्शन है कानून के पहिए का प्रतिनिधित्व करता है, सी ऑप्शन है शक्ति और डी ऑप्शन है आपका धर्म। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानून के पहिए का प्रतिनिधित्व करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है तिरंगा, बी ऑप्शन है पतंग, सी ऑप्शन है लाल ध्वज और डी ऑप्शन है सफ़ेद रंग का ध्वज। तो ये आपको बताना है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आप बता ही सकते हो राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है, तिरंगे के नाम से जाने जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ये आपको बताना है राष्ट्रीय ध्वज फहराना किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है 19(1), बी ऑप्शन है 19, सी ऑप्शन है 19(2) और डी ऑप्शन है 17। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 19(1), इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको बताना है एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह कथन किसका है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है सुकुमार, सी ऑप्शन है आपका पिंगली वेंकैया और डी ऑप्शन है आपका सरोजनी नायडू। तो ये जो कथन था ये था जवाहरलाल नेहरू का। उन्होंने कहा था एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, राष्ट्रध्वज में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके हरा, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है केसरिया और डी ऑप्शन है सफ़ेद। तो ये आपको बताना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जा सकता है, ये आपको बताना है। और इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन में और बी ऑप्शन है आपका संसद में, सी ऑप्शन है आम लोगों के घरों पर और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप राष्ट्रीय ध्वज को कहीं भी फहरा सकते हो, इनमें से कहीं भी फहरा सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, ये आपको बताना है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, ये आपको बताना है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। ऑप्शन है 3:2, बी ऑप्शन है 3:6, सी ऑप्शन है 3:4 और डी ऑप्शन है आपका 3:3। तो ये लंबाई और चौड़ाई का पूछ रहा है, तो ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3:2, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था, ये आपको बताना है। भारत की जो संविधान सभा थी उसने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1947 और डी ऑप्शन है आपका 20 नवंबर। तो आपको ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को
संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को अपनाया था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? यह आपको बताना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है गरुड़, बी ऑप्शन है मोर, सी ऑप्शन है स्वेन और डी ऑप्शन है आपका तोता। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो हो जाएगा आपका मोर, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये आपको बताना है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ध्रुवीय भालू है, हिरन है, बाघ है, शेर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाघ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का राष्ट्रगान क्या है? ये आपको बताना है। भारत का राष्ट्रगान क्या है? ऑप्शन है हम होंगे कामयाब, बी ऑप्शन है सारे जहां से अच्छा, सी ऑप्शन है वंदे मातरम और डी ऑप्शन है आपका जन गण मन। तो हम सभी जानते हैं भारत का जो राष्ट्रगान है वो जन गण मन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये आपको बताना है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है आपका ए हॉकी, बी ऑप्शन फुटबॉल, सी ऑप्शन बैडमिंटन और डी ऑप्शन है आपका क्रिकेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ये आपको बताना है और इसके ऑप्शन है आपका पहला है गोदावरी, बी गंगा, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और डी आपका कृष्णा। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ये आपको बताना है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन है गेंदे का फूल, बी ऑप्शन सूरजमुखी, सी ऑप्शन है आपका गुलाब और डी ऑप्शन है आपका कमल। ये भी आप बता सकते हो। भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो है कमल, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये आपको बताना है और ऑप्शन है सेब, बी ऑप्शन है तरबूज, सी ऑप्शन है आम और डी ऑप्शन है आपका शरीफा। तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो हो जाएगा आपका आम, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है वट वृक्ष, बी ऑप्शन है देवदार का वृक्ष, सी ऑप्शन है नीम का पेड़ और डी ऑप्शन हो जाएगा पीपल का पेड़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वट वृक्ष, जिसे हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है यूरो, बी ऑप्शन है द्रहम, सी ऑप्शन है भारतीय रुपया और डी ऑप्शन है येन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रुपया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये आपको बताना है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन है शार्क, बी ऑप्शन है ऑक्टोपस, सी ऑप्शन है व्हेल और डी ऑप्शन है डॉल्फिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ये आपको बताना है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ए वाटर लिली, बी ऑप्शन है लाल शेर, सी ऑप्शन है अशोक का सिंह शिखर और डी ऑप्शन है आपका सुनहरा बाज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक का सिंह शिखर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? ये आपको बताना है और ऑप्शन है कद्दू, बी ऑप्शन है आलू, सी ऑप्शन है पत्ता गोभी और डी ऑप्शन है आपका गाजर। तो भारत की जो राष्ट्रीय सब्जी है वो हो जाएगी कद्दू, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? बताइए भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए मगरमच्छ, बी ऑप्शन छिपकली, सी ऑप्शन गिरगिट और डी ऑप्शन है आपका नागराज, जिसे किंग कोबरा कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागराज, किंग कोबरा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, भारत का राष्ट्रीय स्मारक क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ताजमहल, बी ऑप्शन है इंडिया गेट, सी ऑप्शन है लाल किला, डी ऑप्शन है गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भारत का जो राष्ट्रीय स्मारक है वो हो जाएगा इंडिया गेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, ये आपको बताना है। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो क्या है। ऑप्शन है हिंदू कैलेंडर, बी ऑप्शन है शक कैलेंडर, और सी ऑप्शन है जॉर्जियाई कैलेंडर, और डी ऑप्शन है आपका चैत्र कैलेंडर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शक कैलेंडर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है इसके जिराफ, बी ऑप्शन है हिरन, सी ऑप्शन है गाय, और डी ऑप्शन है हाथी। तो जो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है वो हो जाएगा आपका हाथी, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन हो जाएगा लाल और हरा, बी ऑप्शन सितारे की पट्टियाँ, सी ऑप्शन तिरंगा, और डी ऑप्शन हो जाएगा 5 सितारा लाल झंडा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का नाम है वो तिरंगा है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक का चक्र क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक का चक्र क्या दर्शाता है। ऑप्शन है इसके स्मृति का पहिया, बी ऑप्शन है धर्म के नियम का चक्र, सी ऑप्शन अधिकार का पहिया, और डी ऑप्शन हो जाएगा शक्ति का पहिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्म के नियम का चक्र, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, ये आपको बताना है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। ऑप्शन है वंदे मातरम, बी ऑप्शन है इंकलाब जिंदाबाद, सी ऑप्शन है सत्यमेव जयते, और डी ऑप्शन है जय हिंद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यमेव जयते, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अभी हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। ऑप्शन है खीर, बी ऑप्शन है दलिया, सी ऑप्शन है खिचड़ी, इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। तो जो भारत का राष्ट्रीय भोजन है वो हो जाएगा खिचड़ी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा। ऑप्शन है 1:2, 1:2, बी ऑप्शन है 2:3, सी ऑप्शन है 3:2, और डी ऑप्शन है 2:1। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 2:3। ये कब, जब चौड़ाई और लंबाई का पूछे, और जब लंबाई और चौड़ाई का पूछे तो 3:2 ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। आपको ये बताना है, जो धर्म चक्र बना हुआ है उसका रंग क्या है। ऑप्शन है समुद्री नीला है, बी ऑप्शन है गहरा नीला है, सी ऑप्शन है काला है, या डी ऑप्शन हरा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, गहरा नीला उसका रंग है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 23, और डी ऑप्शन है आपका 24। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां होती हैं। डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन
निम्नलिखित में से किसने बनाया था, ये आपको बताना है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन है आपका पिंगली वेंकैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। भारत का राष्ट्रीय गान है, ये आपको बताना है। भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है। ऑप्शन ए वंदे मातरम, बी सारे जहाँ से अच्छा, सी जनगण मन और डी हिंद देश का प्यारा झंडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, ये आपको बताना है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। ऑप्शन है आपका ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन है सरोजनी नायडू और डी ऑप्शन है अरविंद घोष। तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हो जाएंगे, वो हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। ये आपको बताना है राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन अच्छा है। तो ऑप्शन है इसका पहला 1911 कलकत्ता में, बी ऑप्शन है 1931 कलकत्ता में, सी ऑप्शन 1950 दिल्ली में, डी ऑप्शन है आपका 1896 कलकत्ता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 कलकत्ता में ये पहली बार गाया गया था। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है, ये आपको बताना है। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जन गण मन को गाने में संपूर्ण जो समय लगता है वो लगता है 52 सेकंड का, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत है, ये आपको बताना है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। जन गण मन अधिनायक जय हे, बी ऑप्शन है आपका हिंद देश का प्यारा झंडा, सी ऑप्शन है आपका वंदे मातरम, डी ऑप्शन है आपका सारे जहां से अच्छा। तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंदे मातरम, ये भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं और आपको ये बताना है। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी और सी ऑप्शन है सर मोहम्मद इकबाल और डी ऑप्शन है सरोजनी नायडू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है, यह आपको बताना है। राष्ट्रीय गीत को कितने समय में गाया जाता है, उसकी अवधि क्या है। ऑप्शन है 52 सेकंड, बी ऑप्शन है 60 सेकंड, सी ऑप्शन है 65 सेकंड और डी ऑप्शन है 90 सेकंड। तो आप ध्यान रखेंगे भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की जो अवधि है वो 65 सेकंड है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर ये 50 महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से क्वेश्चन थे वो यहाँ समाप्त होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका स्कोर क्या रहा था। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।